बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे अरब वर्ल्ड में आप अरब वर्ल्ड की तारीख उठा लें, शायद ही कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ हो जिसने अमरीकी सदर को अपने घर बुलाकर उसके मुंह पर बेइज्जत करके अल्फाजों से ऐसा थप्पड़ मारा है कि जिसकी गूंज आज इंटरनेशनल सतह पर नजर आती है। और वो शख्स है 36 साला मोहम्मद बिन सलमान। आज जो मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन के साथ कर दिया, इस बंदे ने अपने आप को साबित कर दिया है कि ये किसी से नहीं डरता। और जिस तरह अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के बाद अगर कोई बंदा ललकार सकता है अमेरिका को तो ये बंदा है। आप ये देखिए आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो आप अंदाजा करें कि आप किसी के घर में जाते हैं तो आप उसके मेहमान होते हैं। जो बाइडेन सऊदी अरब पहुंचा, मकसद क्या था? अमेरिका के अंदर कहत पड़ने का खदशा है, अनएम्प्लॉयमेंट का खदशा है, वहां पर हालात खराब है, कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं, सब बेड़ा गर्क हो रहा है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी है, वहां पर लोग जॉब्स छोड़ रहे हैं, हालात खराब है। ये बंदा पहुंचा मोहम्मद बिन सलमान के पास इसको कहने के लिए कि गैस की प्राइस, ऑयल की प्राइस बैठकर तय कर दें, हालात खराब है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, रूस के साथ मामलात खराब हो गए हैं, प्राइसेस को डाउन करना है, आपने प्रोडक्शन ज्यादा करना है, काफी सारे। यानी आप पहुंचे हो उस 36 साला बंदे के पास, एक 70-80 साला बाबा जिसको बीमारियां हैं, डायमेंशिया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो जाकर उसको कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान देखो, मैं तुमसे तेल लेने के लिए और बातचीत करने के लिए और प्राइसेस कम करने के लिए आया हूं। और मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि सीआईए ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक खशोगी के कातिल आप हो। तो लिहाजा मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी एजेंसी बिल्कुल ठीक कहती है। अब हम अगली बात करते हैं। आप अंदाजा करें कि आप किसी शख्स के घर में गए हैं, आप उसे भीख मांगने गए हैं कि जी तेल की कीमतें कम करनी है, इसलिए आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, आप हमारी मदद करें अमेरिका के और दुनिया के हालात बेहतर करने के लिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। और आप उसको कहते हैं आप कातिल हैं। उस बंदे ने आगे से जरा जवाब देखिए क्या दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मैंने जो तहकीक करवाई है, उसने कहा कि मैं उसका कातिल नहीं हूं। हाँ, मेरी स्टेट के अंदर हुआ तो मैं जिम्मेदारी तो कबूल करता हूं, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। और साथ उस बंदे ने कहा कि मुझे ये कहने की बजाय तुम अमेरिका की इमेज को देखो कि तुम लोगों ने अबू गरीब जेल के अंदर जो वहां पर जिस्मानी हरासगी, जो बदतरीन तशद्दुद, जुल्म और बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, तुम लोगों का इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद हुआ है। जालिम के तौर पर तुम लोग जाने जाते हो। तुम मुझे छोड़कर, खशोगी को छोड़कर वहां पर फोकस करो कि तुम लोगों ने दुनिया पर जुल्म किया। ये बातें मोहम्मद बिन सलमान और बाइडेन बैठे हुए गुफ्तगू चल रही है और वो उसको कह रहे हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान उसे कहते हैं कि फलस्तीनी जर्नलिस्ट, ये जो आपकी स्क्रीन पर चली हैं, जो हालिया इसराइल की फोर्सेस की वजह से मारी गई वहां पर, ये अमेरिकन फलस्तीनी थी। यानी इस बंदे ने कहा पूरी दुनिया के अंदर तुम लोगों ने खशोगी पर तमाशा लगाया है, तुम्हारे ही अपनी अमेरिकन जर्नलिस्ट मारी गई और तुम लोग चुप हो। ये अमेरिका पर बदनुमा दाग है कि तुम जुल्म के खिलाफ चुप रहते हो। तुम लोगों ने, यानी अबू गरीब जेल, ग्वांतानामो, ये वो, तुम लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए वहां पर तुम्हारा इमेज दुनिया को नजर नहीं आता। और तुम मुझे यहां पर आकर, यूएस से आकर, अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे घर में आकर मुझे ही कहता है कि मैं कातिल हूं। तो तुम लोग अपने करतूत पहले ठीक करो। ये उस बंदे ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को बिठाकर सामने गुफ्तगू की। आप उस बंदे का जिगरा देखिए जरा। छोड़ दें किसी को क्या मसला, किसी का क्या चल रहा है, इस वक्त सूरत हाल देखें, ये अपने आप को समझते। यानी उसने कहा तो आगे से कहता बाइडेन नहीं, वो असल में हमारी असेसमेंट ये है कि मेरी जो एजेंसीज हैं सीआईए, वो सच बोलती है और वो कहती हैं कि आप जिम्मेदार हो। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मेरी स्टेट में हुआ तो मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मुझे कहते हो पहले अपने आप को देखो, तुम लोगों ने क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, कत्ल की और सारा कुछ किया। आप ये देखें कि बाइडेन तो तय करके आया हुआ था कि उसने आकर मोहम्मद बिन सलमान को ये बात कहनी है। मोहम्मद बिन सलमान को तो नहीं पता था कि उसने ये बात कहनी है, क्योंकि बाइडेन ने अपनी पूरी दुनिया के सामने जो इमेज बनाई हुई है उसने उसको बरकरार भी तो रखना था। अब यही बात हम पूछते हैं जब पाकिस्तान के अंदर के टीटीपी के पास जो असला था वो अमेरिकी नेवी कमांडोज का, स्पेशल कमांडोज का असला उनके पास था, वो हम पर हमला कर रहे।
हमारी इतनी औकात नहीं है। कम से कम मोहम्मद बिन सलमान से सीख लो। उस बंदे ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुंह पर थप्पड़ मारा, यानी बेइज्जत अल्फाजों से किया कि तुम ये काम करते हो, क्या पाकिस्तान कभी कर सकता है? हम किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को कह सकते हैं? हमने तो ये उनसे नहीं पूछा कि टीटीपी के पास जो असला है वो अमेरिकी कमांडोज के पास है, कैसे आप लोगों ने उनको दिया? क्योंकि अफगान तालिबान ने अगर कोई असला लिया उन्होंने टीटीपी को तो दिया नहीं, तो आपसे तो टीटीपी की तो लड़ाई नहीं थी, तो आपने कैसे दिया? वो तो लड़ी पाकिस्तान की फोर्सेस के, इसे बता आपने सप्लाई किया। हम तो इतने बुज़दिल हैं। उस 36 साल बंदे से सीख ले, मोहम्मद बिन सलमान से, जो इस वक्त दुनिया का लीडर बन रहा है और वो बिजनेस कर रहा है। उसने अमेरिकी सदर को बेइज्जत कर दिया। हमारी तो उनके जो माली होते हैं, कुक है, गार्डनर है या उनका ड्राइवर है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमारा वजीर आजम उसको कोई बात कर सके। अमेरिकी प्रेसिडेंट को बात करना तो बड़े दूर की बात है। हमारी तो औकात ये है कि हम लोग अगर अमेरिका का डोनाल्ड लू, आप अंदाजा कीजिए उसकी क्या औकात है। वो सफीर भी नहीं था, वो डिप्लोमेट था। उसने लेटर लिखा और कहा कि इमरान खान का तख्ता उलट दो, तो हमने उलट दिया। और वो देखिए जरा मोहम्मद बिन सलमान, अब उसके घर में गए हैं भीख मांगने के लिए, नहीं वो देता आपको तेल, नहीं वो कीमतें कम करने में आपकी मदद करता, आप जमीन पर आ जाएंगे, उस बंदे को कुछ नहीं होगा। अब जानते हैं कि सऊदी अरब की इकोनॉमी डाउन हो गई थी, कोलैप्स कर रही थी और बहुत ज्यादा कोलैप्स कर रही थी, उम्रे हज सब बंद, ये तेल की कीमतें बढ़ी, इन्होंने यूक्रेन की जंग छेड़ी। मोहम्मद बिन सलमान को बाइडन ने फोन किया, अगले ने फोन नहीं उठाया। एक दफा, दूसरी दफा फोन किया, उसने नहीं उठाया। इन्होंने पैगाम भेजा आप तेल की सप्लाई ऊपर करें, उस बंदे ने कहा मैं नहीं करता। वो दोबारा चल के अमेरिका से आया उसके पास भीख मांगने के लिए कि भाई तेल की कीमतें आपने मैनेज करनी है, अमेरिका का खाना खराब हो रहा है, मेरी रेटिंग। आप पता है ट्रम्प के साथ जब इलेक्शन हुआ इन्होंने धांधली की तो 1-2% से ही जीता बंदा। अब इसकी रेटिंग इस वक्त है 24%, यानी अमेरिका में आज इलेक्शन हो जाए तो ये बंदा जीत नहीं सकता। और ये धांधली करके, यानी 24% बदतरीन रेटिंग होती है आपकी कि आप जमीन से इस वक्त अंदर तक घुस चुके हैं। और अपनी रेटिंग बेहतर करने के लिए, क्योंकि वहां महंगाई है, वो कह रहे हैं जी ट्रम्प ठीक था, फलाना था। जाहिर सी बात है ट्रम्प होता, मोहम्मद बिन सलमान की यारी थी, उसने इसको कहना था कि भाई आप ये मैनेज करें, सप्लाई ज्यादा करें, हो जाना था। उधर से रूस के सदर पुतिन ने फोन किया था मोहम्मद बिन सलमान को, कहा था शाबाश, डटे रहो शेरों की तरह। ये उनके अल्फाज थे। और ये बंदा आकर उसको कहता है, यानी आकर अमेरिकी प्रेसिडेंट, वो शायद ये समझ के आया था कि वो पुराने अरब के हुक्मरान, हम उनको डराएंगे वो डर जाएंगे। उसने उसके मुंह पर बेइज्जती कर दी कि तुम मुझे समझा रहे, अपनी औकात देखो, तुम दुनिया के अंदर जुल्म करते फिर रहे हो, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। उसके बाद बाइडन चुप, फिर वो जाकर भीख मांग रहा है। ये वो लोग होते हैं कि जो उस बंदे को पता है कि मैं अपनी कौम का लीडर हूं, मैंने अपने मुल्क का सोचना है, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट आए, दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट आए, मैं अपनी मर्जी से चीजें तय करूंगा। यकीन कीजिए मोहम्मद बिन सलमान ने आज पाकिस्तानी कौम का नहीं, पूरी दुनिया का दिल जीता है। क्या कमाल बात, उस बंदे ने वहां पर उसको बुलाया, इज्जत देना चाहिए, लेकिन बाइडन को इज्जत गवारा नहीं थी और मोहम्मद बिन सलमान ने उसके मुंह पर बेइज्जत किया, जवाब दिया। अब इनकी इतनी औकात नहीं है, ये औकात हो गई है कि वो 36 साल एक शख्स से बेइज्जती करवाता भी। मोहम्मद बिन सलमान ने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। यानी आप सोच लें, ये काम ना तो कोई मुल्क कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज, पाकिस्तानियों को तो छोड़ ही दें, भारत ने तो करना नहीं। ये शायद गट्स सिर्फ सऊदी अरब के इस बंदे के पास थे, मोहम्मद बिन सलमान, उसने उसके मुंह पर कह दिया। लिहाजा सही मायनों में आईना दिखाया है, दोबारा भी करेंगे इसी तरह थप्पड़ मारेगा। और आज मोहम्मद बिन सलमान को पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुबारकबाद कि आपने कमाल इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।